राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम फाल्गुन मास के 11वें दिन का श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार करके विनय पूर्वक पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई? वहाँ रहकर महादेव जी ने क्या किया? उनका सारा चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता हुई, वह सारा महात्म्य तुम मुझसे सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुण निधि नाम का एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न, गाने बजाने में लग गया। उसने ब्राह्मणों के साथ आचार त्याग, संध्या वंदना से रहित ब्राह्मणों की निंदा करने लगा, पाखंडियों के साथ रहने लगा। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था। पिता तो घर के कार्य और दीक्षा आदि में संलग्न रहने लगे, और जब वे आकर अपनी स्त्री से पूछते कि हमारा गुण निधि पुत्र कहाँ है, तो वह कहती कि इसी समय बाहर गया है। पत्नी अपने पति से पुत्र के लिए झूठ बोलने लगी, कहीं स्नान या देवताओं का पूजन कर रहा होगा। एक ही पुत्र होने के कारण उसकी पत्नी अपने पति को झूठ बोलकर ठगने लगी। निदान गुरसूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता अपने पुत्र को सदैव समझाती कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता बड़े ही धर्मात्मा हैं, परंतु साथ ही क्रोधी स्वभाव के हैं। तुम अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वे तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तो तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम ये जुआ आदि निंदनीय कर्म करना छोड़ दो। हे पुत्र, इन गंदी आदतों का त्याग देना ही तुम्हारे लिए कल्याण में है। परंतु माता के समझाने पर भी पुत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने घर में रखी हुई अपने पिता की सोने की अंगूठी को चुरा लिया और जुआरी के हाथ जाकर बेच दिया। देव योग से उसके पिता ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देख लिया। वह उससे पूछने लगा कि यह अंगूठी तो मेरी है, तुमने मेरी अंगूठी चुराई है। तब जुआरी उसके पिता से बोला कि तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर मुझे ये अंगूठी दी है। तुम्हारा पुत्र जुआरी है, उसने अंगूठी ही नहीं तुम्हारे घर से अनेक सामान लाकर मुझे दिए हैं। तब जुआरी ने उस पंडित से कहा कि तुम्हारा जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सका। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर आया। घर में आकर अपने पत्नी से पूछने लगा कि हे धूर्त स्त्री, भला यह तो बताओ कि तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है। हे मूर्ख औरत, वह कहीं भी हो, किंतु तुम मुझे मेरी सोने की अंगूठी ढूंढ कर के दो, जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। पत्नी ने कहा कि मैंने वह अंगूठी यहीं रखी थी, याद नहीं आ रहा मैंने अंगूठी कहाँ रख दी, क्योंकि दोपहर का समय है। इस समय मैं स्नान में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आने का समय हो रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे तैयार करने हैं, पूजा की सामग्री भी एकत्र करनी है। पति ने कहा कि सत्य है। पति ने कहा कि हे धूर्त नारी, तूने असत्य पुत्र को उत्पन्न किया है। तू बड़ी ही सत्यवादिनी है, इसलिए जब भी मैं तुझसे पूछता था कि हमारा पुत्र कहाँ है, तो तू उसके सत्य को छिपाकर मुझे झूठ बोल देती थी। तब उसकी पत्नी अपने पति की अंगूठी ढूंढने में लग गई। उसके बाद ब्राह्मण यज्ञदत्त अपनी और भी कीमती चीजें घर में ढूंढने लगा, परंतु एक भी कीमती चीज घर में नहीं मिली, क्योंकि पुत्र ने सभी कीमती चीजें जुआरी को बेच दी थी। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती रहती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने हाथ में जल लेकर अपनी स्त्री और पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कांता नाम की लड़की से दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह घर छोड़कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण
तो कभी पिता की धर्मज्ञता तो कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहां शिवरात्रि के समय शिवजी की पूजा हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके, घर से लाए हुए पकवान आदि वहां चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखने लगा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते हुए देख यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग का सामान था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की आवाज सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाने लगे कि देखो देखो, वह भगवान शिव का चढ़ाया हुआ प्रसाद लेकर भाग रहा है। नगर के लोगों ने उसे खदेड़ दिया और नगर के रक्षकों ने उसे भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूत ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वह उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शिवजी के गण वहां पहुंच गए और बोले कि हे यमराज के दूतों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रह गया। यम के दूतों ने शिवजी के गणों को नमस्कार करके कहा कि नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा ही पापी है, धर्म कर्म से नष्ट है, कुल के आचार से हीन है, अपने पिता का बड़ा ही शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से ही पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतः यदि इसमें कोई धर्म का लेश मात्र भी हो तो हमें बताइए। तब शिवजी के गणों ने यम के दूतों से कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किया है। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया। रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। इसने शिव पुराण का श्रवण किया। ऐसे ही अनेक इसने शुभ कार्य किए। पूरे दिन भूखे रहकर इसने शिवजी की पूजा होते हुए देखी। द्वार पर बैठकर शिव पुराण का महात्म्य सुना। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे वापस अपने लोक को चले गए। सारे समाचार जाकर यमराज से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों के द्वारा शिवलोक को गया, जहाँ शिव पार्वती जी की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा बना। वहाँ इसका नाम अरविंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्तों का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति बना। शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत लाभदायक देती है। यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो भी सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की, अब उसका आख्यान तुम ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी बोले कि पहला पद्म कल्प हुआ था, तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वृषवर्ण नाम का पुत्र था, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप और शंकर जी की आराधना करी। उस समय मेघ वहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा कि हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिवजी की सेवा से अलकापुर में आकर राजा बना। परंतु जब उसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है। अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुहों को ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिला। यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्नचित्त से प्रणाम करो।
फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती जी प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली कि हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं होगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेरपति बने रहोगे। फिर तो महादेव जी ने उसे विश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर लिया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस पर कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया। उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादि सभी देवता तथा मुनि, वेद शास्त्र सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंच गए। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्तिपूर्वक उनकी अनेक प्रकार के भेंटों से परिवार सहित पूजा करी, आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के स्थान बना दिए। इस प्रकार इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर आए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए। मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिवजी का अभिषेक करने लगे, अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका पूजन करने लगे और मांगलिक पुष्प वृष्टि करने लगी। अप्सराएं नाचने और गाने लगी, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगे। तब शिवजी सिंहासन पर बैठे। विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति करी। शिवजी ने सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दी। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए, तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बैठाकर बहुत प्रीति पूर्वक संबोधन करके कहा कि हे हरे, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ, सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उसका हाथ पकड़ कर के कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता की वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिवजी की आज्ञा से अपने स्थान को चले आए। शिवजी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेक विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिवजी सुखी हुए। हे मुनियों, वह रुद्र अवतार और शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन करी। अब उनकी वह लोक लीलाओं का वर्णन करूंगा जो सर्वकाम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा सुनेगा, उससे संसार में सब भोगों की प्राप्ति हो जाएगी और मरने के बाद परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण अपने एक मंद बुद्धि पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का बहुत बरस पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण महादेव जी का परम भक्त था। वह रोज महादेव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाया करता था। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण का मंद बुद्धि पुत्र बड़ा ही सरल और सीधा और ईमानदार था। दोनों बाप बेटे को दुनियादारी की चालाकी बिल्कुल नहीं आती थी। ब्रह्मदत्त हर सोमवार का व्रत करता था। उसके पास एक तांबे का रामजारा था, जिससे वह रोज महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता था। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मण बुढ़ापे की ओर जा रहा था, उसे अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। तब एक दिन ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने अपने एक मित्र को अपनी परेशानी बताई। तो उसके मित्र ने कहा कि मेरी नज़र में एक सुशील कन्या है, तुम अपने बेटे का विवाह उसके साथ कर दो। तब ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने हामी भर दी। जल्द ही ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने अपने पुत्र का विवाह उसके साथ कर दिया। नई बहू का नाम सुमित्रा था।
सुमित्रा गरीब घर से थी, लेकिन सुसंस्कारों वाली थी। उसने आते ही घर का काम संभाल लिया। तब एक दिन ब्रह्मदत्त ने अपने बेटे की बहू सुमित्रा को घर की चाबी, तिजोरी की चाबी भी सौंप दी और कहा कि बेटी, अब तुम्हें ही यह घर चलाना है। मेरा बेटा मंद बुद्धि जरूर है, लेकिन मन का सीधा, सरल और ईमानदार है। तुम इसे जैसा रखोगी यह वैसा ही रहेगा। मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है बेटी, मेरे पास तांबे का ये रामजारा है, जिसे मैं रोज भगवान महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग को सींचता हूँ। आज से तुम भी यह नियम ले लो, तुम रोज स्नान आदि करने के बाद भगवान महादेव के मंदिर में शिवलिंग को सींचने जाओगी और हर सोमवार का व्रत करोगी। और बहू, इस रामजारे से तुम जो भी चीज मांगोगी वही चीज आ जाएगी। अब इस घर की लाज तुम्हारे हाथों में है। अब सुमित्रा रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती और जिस चीज की भी उसे जरूरत होती वह रामजारे से मांग लेती। इस तरह उनका घर चल रहा था। उसके कुछ महीनों के बाद ही उसके ससुर का स्वर्गलोक गमन हो गया। तब एक दिन सुमित्रा अपने घर का कामकाज कर रही थी। तभी पड़ोस की कुछ औरतें आई और सुमित्रा से बातें करने लगी और बोली कि बहू, सारे दिन तुम घर में अकेली क्यों रहती हो? कभी कभार हमारे पास पड़ोस में आ जाया करो। तब सुमित्रा ने हामी भर दी। तब एक दिन सुमित्रा दोपहर में पड़ोस की औरतों के पास बातें करने के लिए चली गई। तब पड़ोस की औरतों ने सुमित्रा से पूछा कि बहू, तुम्हारा घर खर्च कैसे चलता है? तुम्हारा आदमी तो कुछ कमाता भी नहीं है। तब सुमित्रा, जो बहुत भोली थी, उसने रामझारे वाली बात सबको बता दी। सभी को महान आश्चर्य हुआ, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन औरतों में से कुछ औरतों ने इसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर सुमित्रा और उसके पति को रामजारे सहित दरबार में बुलाया। राजा ने कहा कि यह रामजारा आज से राजकोष में रहेगा और उन दोनों को छोड़ दिया। उस रात सुमित्रा और उसके पति भूखे ही सो गए। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। भगवान महादेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, तुमने जो रामझारा लिया है वह कल वापस उन्हें लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। यह रामझारा मैंने ही वरदान के तौर पर उन्हें दिया है, क्योंकि उनका ससुर ब्रह्मदत्त मेरी पूजा पूरी भक्ति भाव से करता था। दूसरे दिन राजा ने अपना स्वप्न दरबार में सुनाया। तभी राजा ने रथ भेजकर सुमित्रा और उसके पति को महल में बुलाया और उन्हें आदर के साथ बैठाया और उन्हें उनका रामझारा वापस दे दिया। साथ ही बहुत सारे गहने, कपड़े, रुपये, मिठाइयाँ भी उपहार में दी और उन दोनों को अपने महल में रसोइये का काम सौंप दिया। हे शंकर भगवान, जैसे आपने सोमवार के व्रत का फल ब्रह्मदत्त और उनके परिवार को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चौ तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी।
देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है, निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते, टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जो गासी। दूर करो विपदा शिव तनु को, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने, अवगुण मेरो सब ढक लीजो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास के 11वें दिन का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।